हेलो एंड वेलकम ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं D2+B एग्जाम में पूछे गए मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट 2। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें हमें बताना है कि 72 के सभी फैक्टर्स का एवरेज क्या है। तो एवरेज का मतलब आप सभी को मालूम है, सम ऑफ फैक्टर्स हम ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में और नंबर ऑफ फैक्टर्स हम रखेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। 72 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं। तो 72 को सबसे पहले हम प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख देंगे। 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हमें निकालना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारे पास बेस नंबर है इसकी पावर हम देखेंगे। 3 है यहाँ पर, तो 3 हमने यहाँ लिखा, इसमें हमने 1 ऐड कर देना है। ठीक है, इसको इंटू करेंगे हम, जो दूसरा बेस नंबर है इसकी पावर हमारे पास है 2 में फिर से हम वापस ऐड कर देंगे 1। तो हमारे पास यहाँ पर 4 इंटू 3 हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए 12। ठीक है, अब हमें निकालना सम ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमारे पास बेस नंबर क्या है 2, उसकी पावर हमें दे रखी है 3। तो बेस नंबर की पावर में हम एक और ऐड कर देंगे। ठीक है, माइनस में हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय बेस नंबर -1 यानी कि 2 माइनस में 1 हम यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास बेस नंबर है, इसकी पावर 2 में वापस हम एक ऐड कर देंगे, माइनस में 1 डिवाइड बाय जो बेस नंबर है हमारा उसमें फिर से हम 1 माइनस कर देंगे। तो 2 की पावर 4 होता है 16, 16 माइनस 1 होता है 15। ठीक, इनटू में हमारे पास क्या है 3 की पावर 3, ये हो जाएगा 27 माइनस में 1 ये बन जाएगा 26 डिवाइड बाय 2। जब इसको इससे कैंसिल किया हमने, हमारे पास वैल्यू हो गई 13। तो 15 इंटू 13 यहाँ पर हम लिख देंगे, सम ऑफ फैक्टर्स ही आ जाएगा हमारे पास 15 इंटू 13। अब इस 12 और इस 15 को हम कैंसिल आउट कर देंगे, 3 4 जा 3 5 जा। अब 5 इंटू 13 होता है 65, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 4 से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 16.25। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 41 नंबर्स का एवरेज हमारे पास 58 है। पहले फर्स्ट 21 नंबर्स का एवरेज हमारे पास 65, लास्ट के 21 नंबर का हमारे पास एवरेज 50 है। हमें बताना जो 21वां नंबर अगर हम यहाँ पर इस डेटा में से एक्सक्लूड कर देते हैं तो बचे हुए नंबर्स का एवरेज क्या होगा। तो 41 नंबर्स है हमारे पास, इन सभी का एवरेज है 58। एवरेज आप सभी को पता है, एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स को अगर हम एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सम मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 41 है, इनटू में हमने उसको किया एवरेज से, तो हमारे पास सम आ जाएगा। तो इन 41 नंबर्स का सम हमारे पास आ जाएगा 58 इंटू 1 यानी कि 8 यहाँ पर है, 5 आगे कैरी होगा, 58 इंटू 4 232 प्लस में 5 ये बन जाएगा हमारे पास 237। अब हम ये 21 नंबर और लास्ट के 21 नंबर का सम और निकालेंगे। आप देख सकते हैं ये जो 21 और 21 नंबर है, पहले 21 और आखिरी 21, इनका सम अगर हम देखें नंबर ऑफ टर्म तो ये 42 नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है हमारे पास। ठीक है, लेकिन होनी कितनी चाहिए 41। तो ये जो 42 टर्म आ रही है यानी कि हमने क्या किया, 21वें नंबर को एक बार फिर से काउंट कर लिया, यानी कि 2 बार काउंट हो गया। इसको हमें एलिमिनेट करना है। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 21 नंबर का हम एवरेज ले लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 65 इंटू 21 हमारे पास ही आ जाएगा, 65 इंटू 1 ये आया 5 इधर और 6 आगे चला गया, 65 इंटू 2 हमारे पास 130 होता है, 130 प्लस में 6 136 आ गया। लास्ट के 21 नंबर का एवरेज हमारे पास 50 है। तो इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो इनका सम हमारे पास आ जाएगा 1050। पहले 21 और आखिरी के 21 नंबर का सम हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 1 4 और 2। तो ये कुल मिलाकर 42 नंबर हो गए जिनका सम हमारे पास हो गया 2415। लेकिन हमारे पास एक्चुअल में नंबर कितने हैं 41, यानी कि इस 2415 में से अगर हम 41 नंबर्स का सम अगर माइनस कर देते हैं तो जो एक वैल्यू जो कि 21वां नंबर हमारे पास एक बार फिर से काउंट हुआ है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं। तो 2415 में से जब हमने माइनस किया 2378 तो हमारे पास वैल्यू हो गई, 15 में से 8 गया हमारे पास 7 बचा, 10 में से 7 गया हमारे पास 3 बचा, यानी कि हमारे पास ये 37 आ गया 21वें नंबर की वैल्यू। तो 21वें नंबर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 21वां नंबर हमारे पास है 37। अब इस 37 को अगर हम इन 41 नंबर्स में से एक्सक्लूड कर देते हैं तो यानी कि हमारे पास टोटल आ जाएगा 2341। इसको हम लास्ट में डिवाइड कर देंगे 40 से, तो हमें पता लग जाएगा कि इन सभी 40 नंबर का एवरेज क्या हो जाएगा अगर हम उस 21वें नंबर को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 58 आएगा हमारे पास 232 तक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बचा 2 और 1। तो इस 2 और 1 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 0.525 हमारे पास ये कैंसिल आउट होकर आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है। अब हम देख सकते हैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से। ठीक है, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करने के लिए हम देखेंगे हमारे पास 58 एवरेज है 41 नंबर्स की। ठीक है, इन 41 में से 21
पहले 21 नंबर की एवरेज हमारे पास कितनी है 65। हमारे पास इन पहले 21 नंबर की एवरेज 65 है। लास्ट के 21 नंबर की एवरेज हमारे पास 50 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये दोनों पहले 21 वैल्यूज और लास्ट के 21 वैल्यूज को हम देख सकते हैं। अब ये 65 इस 58 से कितना बड़ा है, ये +7 बड़ा है। अब +7 इंटू अगर हम 21 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ये 147 आ जाएगा हमारे पास, ये पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास ये 147 आ जाएगा। अब ये 50 कितना छोटा है 58 से, ये है -8। -8 इंटू जब हम 21 करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -168। अब हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं, तो डिफरेंस हमारे पास यहाँ आएगा माइनस में 21, यानी कि अगर इस 21 को हम इस 58 में से माइनस कर दें तो हमारे पास वो 21वां नंबर आ जाएगा। ठीक है, यूजुअली क्वेश्चन में हमसे 21वें नंबर की वैल्यू पूछ लेते हैं, यानी कि जिस नंबर को 2 बार काउंट किया जाता है उसकी वैल्यू पूछ लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा पूछा गया है, यानी कि 21वें नंबर को अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो उससे एवरेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी कि हमारा जो 21वां नंबर है वो है 37। अब ये 37 आप देख सकते हैं, इन 41 नंबर्स की एवरेज 58 थी, उनमें से एक 37 है। अगर कम वैल्यू का नंबर जब बाहर जाता है तो बाकी नंबर्स की वो एवरेज को बढ़ा देती है, यानी कि जब बाहर गया तो इसने कितने का डिफरेंस क्रिएट किया था, 21 नंबर्स का क्रिएट किया था इसने। ठीक है, 21 नंबर का डिफरेंस इसने क्रिएट किया यहाँ पर। अब इस 21 को हम बाकी 40 में जब हम बांटेंगे तो ये इसको काट देगा, तो 40 जब इसको काटेगा तो ये 210 आ जाएगा, 40 पंजे 200 आ गया हमारे पास। अब इसके बाद 2 और 5 आ जाएगा, यानी कि 0.525 हम ऐड कर देंगे किसमें 58 में, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दिया गया है कि ए बी सी की हमें इनकम का रेशो दिया गया, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले। ये ए है हमारे पास, ये बी है हमारे पास और ये सी है। 1, 2 और 3 यहाँ पर इनकी एक्सपेंस का रेशो दिया गया, एक्सपेंडिचर का इनका रेशो दिया गया हमारे पास, तो ये हमारे पास है 2, 3 एंड 4। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए अपनी इनकम का 8,000 रुपये बचाता है और उसकी इनकम है 20,000 रुपये। देख सकते हैं अगर ए की इनकम 20,000 रुपये, यानी कि एक यूनिट ए की इनकम 20,000 है, तो बी की इनकम होगी 40,000 और सी की इनकम होगी 60,000। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 20,000 हो गया ए की इनकम। ठीक है, बी की इनकम हो गई 40,000 और सी की इनकम हो गई हमारे पास यहाँ पर 60,000। अब ए उसमें से बचाता है 8,000, यानी कि अगर हम इसमें से 8,000 माइनस कर देंगे तो ए का एक्सपेंस हमें मिल जाएगा जो कि है 12,000। अब ए का एक्सपेंस की वैल्यू आ गई रुपीज में 12,000, जो कि यूनिट वाइज अगर हम देखें 2 यूनिट के बराबर है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। तो 2 यूनिट हमारे पास रुपीज 12,000, तो यहाँ से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, ये आ गया हमारे पास 6,000। इस 6,000 को अगर हम इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक्सपेंडिचर मिल जाएगा बी का, ये हो जाएगा हमारे पास 18,000। ठीक है, अब बी की इनकम में से अगर हम बी का एक्सपेंडिचर ये माइनस कर दें तो हमें बी की सेविंग मिल जाएगी, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 22,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक ट्रक अपने शेड्यूल टाइम से 2 घंटे पहले चलता है और उसकी डेस्टिनेशन है 192 किलोमीटर दूर, और उसे टाइम पर पहुंचने के लिए उसने अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया है। हमें बताना है कि उसकी यूजुअल स्पीड क्या थी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने ये ध्यान रखना है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं इसमें, यूजुअल स्पीड इनटू में यूजुअल स्पीड में जो भी चेंज आया है। अब यहाँ पर यूजुअल स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया, यानी कि इतनी स्पीड कम हुई है। अब जितनी स्पीड कम हुई है हमने उसी से ही डिवाइड करना है, इनटू में जो भी हमारा टाइम का इसमें इफेक्ट आया है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 आवर आ गया। तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास, ये स्पीड की वैल्यू और ये पूरी वैल्यू हमारे पास टाइम की। जब आप स्पीड और टाइम को इनटू करते हैं तो आपको मिलेगा डिस्टेंस, तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस है 192। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया 4 पर, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास बचा s माइनस में 8 बच गया हमारे पास, राइट साइड में हमारे पास आ गया 4 इंटू में 192। इस 192 के हम फैक्टर्स बना लेंगे, यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 24 इंटू में 8 भी लिख सकते हैं, 192 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 24 इंटू 8। अब ये 8 अगर हम इस 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी तो ये हमारे पास आ गया 32 इंटू में 24। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में इक्वेशन है s माइनस में 8। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड की इक्वेशन और राइट साइड का जो ये फैक्टर्स हैं ये आपस में एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से हमें s की वैल्यू मिल गई 32 और s माइनस 8 की वैल्यू हमें मिल गई 24, यानी कि यूजुअल स्पीड हमें मिल गई 32 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है। अब इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे क्रिस क्रॉस मेथड। अगर हमारी स्पीड
डिक्रीज होती है तो उस केस में हमारे पास टाइम बढ़ता है, और अगर हमारी स्पीड इंक्रीज होती है तो हमारे पास टाइम बढ़ता है। यानी कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो इन्वर्स होता है। तो इसी रिलेशन को यूज करेंगे हम यहाँ पर। जैसे हमारे पास स्पीड डिक्रीज होती है, आपने यहाँ पर स्पीड डिक्रीज होते हुए देखी 8 किलोमीटर पर आवर से, जिसकी वजह से 2 आवर्स का वहां पे फर्क पड़ा है। तो जब हम स्पीड को डिक्रीज करेंगे, स्पीड को अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर से स्पीड को हम कम करते हैं तो हमारे पास टाइम बढ़ जाएगा 2 घंटे। अब अगर इसी सेम प्रोपोर्शन को हम आगे बढ़ाते हैं, यानी कि अगर हम अपनी स्पीड को 16 से कम करते हैं तो हमारा टाइम बढ़ जाएगा 4। फिर और आगे बढ़ते हैं, अगर हम अपनी स्पीड को 24 से घटाते हैं तो हमारा टाइम बढ़ जाएगा और 6 आवर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अपनी स्पीड को 32 करते हैं तो हमारा टाइम बढ़ जाएगा 8 आवर्स के हिसाब से हमारा टाइम बढ़ जाएगा। अब हमने यहाँ तक करने के बाद हमने देखना है कि कौन सी ऑल्टरनेट वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर हमें जो डिस्टेंस गिवन है उसके बराबर वैल्यू आती है। ठीक है, तो यानी कि जो 24 है, आप देख सकते हैं 24 जब इस 8 से मल्टीप्लाई होगा तो भी 192 बन रहा है, और जब ये 32 6 से मल्टीप्लाई होगा तब भी यहाँ पर हमें 192 मिलता है। यानी कि यूजुअल स्पीड उस ट्रेन की रही होगी, यूजुअल स्पीड उस ट्रक की रही होगी 32 किलोमीटर पर आवर, जिस केस में वो ले रहा था 6 आवर्स। अब उसकी स्पीड को जब हमने 8 आवर्स कम किया तो वहां पर उसको 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अब ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें हमें ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालकर ए प्लस बी बताना है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये देखने में थोड़ा सा डरावना क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है नहीं ऐसे ही। अब ये क्यूब है हमारे पास और ये क्यूब रूट है, तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, ये हट जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये अंदर है 81 की पावर 2। 81 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 के बाहर पहले से ही बैठा है ये 2, ये वाला 2। ठीक है, और इस पूरे के बाहर कौन बैठा है, ये √8 बैठा है। यानी कि आप देख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 1/8, यानी कि 3 की पावर 8 इंटू में 1/8। जब सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 3। अब आप देख सकते हैं इस वाले पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये पावर 6 इस √6 से कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा, 3 की पावर 2 अंडर रूट में पावर 6 है हमारे पास, तो यानी कि 1/6 इसको हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये जब हमारे पास सॉल्व होगा तो ये बन जाएगा 3 की पावर 1/3। अब इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास 3 की पावर 4, इसकी पावर हम लिखे 1/6, तो ये कैंसिल आउट होगा 2 में, ये हमारे पास 3 आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज, तो जब ये बेस सेम है इनका, ये वैल्यू हमारे पास 3 की पावर 2/3 इंटू में ये वाली वैल्यू हमारे पास 3 की पावर 1/3। अब आप देख सकते हैं जब भी बेस हमारे पास सेम है, और जब हमारे पास बेस सेम हो और दो वैल्यूज मल्टीप्लाई में, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। तो जब हमने 3 की पावर 2/3 और 1/3 को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 3/3, तो ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया हमारे पास यहाँ पर। तो b की वैल्यू हमारे पास लास्ट में आ गई 3। तो a प्लस बी जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, ये आ गया हमारे पास आंसर 6। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें क्या दिया गया है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, जिसको हमने चेंज किया है एक राइट एंगल ट्राइंगल में, जिसका बेस एंड हाइट का रेशियो में दिया गया है। हमें बताना है उसका हाइपोटेन्यूज क्या है। तो हमारे पास ये एक सर्कल था, ठीक है, इसको हमने चेंज किया एक राइट एंगल ट्राइंगल में। इस राइट एंगल ट्राइंगल की बेस और हाइट का हमें रेशियो दिया गया है 3 और 4 हमारे पास ये, यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू आई होगी 5, क्योंकि 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को 5 लिखा। अब हमारे पास ये जो सर्कल है इसका रेडियस हमें दिया है 21। जब भी किसी सर्कल का रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर होगा तो उसका सरकमफेरेंस होगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर उसका रेडियस 14 हुआ तो उसका सरकमफेरेंस होगा 88 सेंटीमीटर, और अगर रेडियस 21 सेंटीमीटर हुआ तो उसका सरकमफेरेंस होगा 132 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 21 सेंटीमीटर हमें रेडियस मिला हुआ है, तो इसका सरकमफेरेंस हम डायरेक्ट लिख देंगे 132 सेंटीमीटर। तो ये डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हैं। तो ये याद रखने की बात है कि फॉर एवरी 7 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस देयर इज 44 सेंटीमीटर ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 132 सेंटीमीटर हमारे पास सरकमफेरेंस आ गया इस सर्कल का। अब इसी सर्कल से हमने इस
ट्राइंगल को बनाया, यानी कि 132 इस पूरे ट्राइंगल के पेरीमीटर के बराबर होगा। तो हमारे पास ये 4 + 3 + 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी दे दी गई है यहाँ पर 132। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 12 यूनिट। ठीक है, अब इस 12 यूनिट को हम 132 के बराबर रखेंगे तो ये इसको जब कैंसिल करेगा तो हमारे पास आ जाएगा 11। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 11। अब इस 11 को जैसे हम इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें फैक्टर्स निकालने हैं, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स इस एक्सप्रेशन के। ठीक है, तो हमने ये देखना है इस एक्सप्रेशन में जितनी भी वैल्यूज है हमारे पास 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 है, जो भी हमारे पास बेस वैल्यू है इनकी पावर के अंदर हमने देखना कितनी इवन नंबर्स की पावर छुपी हुई है। यानी कि आप देख सकते हैं 2 की पावर 5 के अंदर आप देख सकते हैं जो पावर छुपी होगी, यानी कि 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 4 है, यानी कि इसके अंदर 3 परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स है। ठीक है, तो ऐसे ही हम इनके भी निकाल लेंगे। इसके 3 की पावर 6 के हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 6। ऐसे ही 5 की पावर 2 के हमारे पास 2 फैक्टर्स आ जाएंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, 5 की पावर 2 के 2 परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होंगे, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 2। तो हमारे पास कुल मिलाकर कितने हो गए, यहाँ से हमारे पास 3 आए। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 4 आ गए और लास्ट में हमारे पास आ गए 2। तो जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया 3 4 12, 12 2 24। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है। और अब परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि इन नंबर्स को हमें एक्सपेंड करके लिखना है। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमने इनकी पावर लिख दी, 2 की पावर 5 है हमारे पास, 3 की पावर 6 है हमारे पास और 5 की पावर 2 है हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, इन पावर को डायरेक्ट 2 से डिवाइड करेंगे। जब ये 5 2 से डिवाइड हुआ हमारे पास आया आंसर 2, तो 2 में हम 1 ऐड कर देंगे जो कि हो गया हमारे पास 3। इसको जब हमने 2 से डिवाइड किया हमारे पास रिजल्ट आया 3, 3 में हमने वापस ऐड किया 1, तो ये बन गया 4। अब इस पावर 2 को हमने जब 2 से डिवाइड किया हमारे पास रिजल्ट आया 1, अब 1 में हम वापस 1 ऐड कर देंगे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2। तो ये डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, जो भी हमारे पास पावर दे रखी है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे और उनमें 1 1 ऐड करते जाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें दिया गया है कि एक सबसे छोटा नंबर जो 14, 16, 18 और 24 से डिवाइड होने पर 5 रिमाइंडर बचाता है और वह 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो हमें उस सबसे छोटे नंबर की डिजिट्स का सम बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वह नंबर फाइंड आउट करेंगे जो इन चारों से डिवाइड होता है, 14, 16, 18 एंड 24। तो इसके लिए हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 14, 16, 18 एंड 24 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो हमने 2 यहाँ पर कॉमन ले लिया। जब हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारे पास 7, ये आया 8, 9 और 12। तो ये पहले 3 नंबर्स का अगर हम एलसीएम देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 72। ठीक है, अब हमारे पास ये 7 है एक्स्ट्रा, 7 हमारे पास एक प्राइम नंबर है। हम डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 504। ये 2 इसलिए हमने आगे कंसिडर नहीं किया क्योंकि 2 का बड़ा इवन नंबर 72 यहाँ पर पहले से ही बैठा है, जिसके अंदर पहले से ही 2 कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, तो 504 इन चारों नंबर का एलसीएम आ गया, यानी कि वो नंबर जो 504 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर बचा है 5 और यह है नंबर 13 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो हम इसको इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन में लिख सकते हैं, 504 के प्लस 5 डिवाइड बाय 13। ठीक है, ये नंबर होगा हमारा, ये पूरा जो न्यूमरेटर की हमें वैल्यू बतानी है कि ये कौन सी वैल्यू होगी जो पूरा डिविजिबल होगा ये 13 से। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे के की अलग अलग वैल्यू हम क्या रख सकते। तो इस 504 को हम ब्रेक करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 494 के डिवाइड बाय 13, क्योंकि ये 494 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। आप इसको कैंसिल करेंगे यानी कि 3 पर जाएगा, फिर 8 पर जाएगा, ये पूरी वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि ये डिविजिबल है 13 से। तो बाकी हिस्से को भी हमने डिविजिबल बनाना है। अब हमारे पास 10k बचा है, प्लस में 5 बचा है, डिवाइड बाय हमारे पास 13 है। अब k की वैल्यू हम क्या रखें जो कि 10 से मल्टीप्लाई होकर और उसमें जब हम 5 ऐड करें तो वो 13 से डिविजिबल हो जाए। तो k की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 6 रख देते हैं तो ये बन गया 60 प्लस में 5, यानी कि 65 ऐसा नंबर है जो कि 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। यानी कि इस ओरिजिनल एक्सप्रेशन में, इस वाले एक्सप्रेशन 504k प्लस 5 में हम k की वैल्यू डालेंगे 6। तो जैसे इस 504k में हमने 6 की वैल्यू पुट करी, ठीक है, यहाँ पर हम 6 पुट कर दें, 504 इंटू 6 प्लस में हमने 5 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू जो हमारे पास आएगी इसका हमने डिजिट सम बता रहा है, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 24, 30 प्लस में हमारे पास आ जाएगा 5, तो ये हमारा आंसर आएगा 3029। तो ये वो नंबर है
जो इन चारों से डिवाइड होने पर हर एक केस में 5 रिमाइंडर देता है, लेकिन ये वो नंबर भी है जो कि 13 से डिविजिबल है। अब हमने क्या करना है, इस नंबर की डिजिट्स का सम बताना। 3 और 2 5, 5 प्लस 9 हमारे पास होता है 14। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें दिया गया कि एक स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स दिए गए पेपर में 72, और अगर उस स्टूडेंट के मैथ्स में 15 मार्क्स और आ जाते हैं एक्स्ट्रा और हिस्ट्री में उसके 17 मार्क्स और आ जाते हैं एक्स्ट्रा, तो उसका ओवरऑल एवरेज 75.2 हो जाता है। हमें बताना उसने उस एग्जामिनेशन में कुल कितने पेपर्स दिए। एवरेज मार्क्स बराबर होता है सम ऑफ मार्क्स अपॉन में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अज्यूम कर लेते हैं n। अगर इसको हम एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि शुरुआती एवरेज से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल मार्क्स मिल जाएंगे शुरुआत में उसके कितने थे। ठीक है, अगर इन टोटल मार्क्स में ये 15 मार्क्स और ऐड हो जाते हैं और ये 17 मार्क्स और ऐड हो जाते हैं, यानी कि कुल मिलाकर ये 32 मार्क्स और उसके और ऐड हो जाते हैं, और वापस ये इन्हीं नंबर ऑफ पेपर से डिवाइड होते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड होता है, तो हमारे पास एवरेज 75.2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 75.2n। लेफ्ट साइड में हमारे पास है 72n प्लस में 32। अब ये n वाली वैल्यूज एक तरफ हो जाएंगी, हमारे पास 3.2n आ गया हमारे पास यहाँ पर। इससे जब हमने इसको कैंसिल आउट किया तो हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू आ गई 10। अब इसी क्वेश्चन को, ये बेसिक मेथड है इसका, इससे भी हो सकता है, आसानी से हो सकता है और जल्दी हो सकता है। शॉर्टकट मेथड से देखें तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसकी एवरेज शुरुआत में कितनी थी 72, और फाइनल एवरेज उसकी कितनी हो गई 75.2। ओवरऑल उसकी एवरेज बढ़ गई 3.2, और ये 3.2 एवरेज बढ़ी उसकी कितने मार्क्स पर, 32 मार्क्स पर उसकी ये एवरेज मार्क्स इतने बढ़ गए 32 मार्क्स पर। अगर हम इस 32 मार्क्स को एवरेज से डिवाइड कर देते तो हमें पता लग जाएगा कि वहां पर उसने कुल कितने पेपर्स दिए थे। ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ एग्जाम या नंबर ऑफ पेपर जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें दिया गया कि 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज हमारे पास 26। ठीक है, हमें थर्ड और फोर्थ नंबर का प्रोडक्ट बताना है कि क्या आएगा। तो 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को हम अज्यूम कर सकते हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ। इस तरीके से हमने अज्यूम कर लिया 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो हमारे पास जब भी इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो, यानी कि इक्वल अगर हमारे पास सीरीज आ जाए, इक्वल सीरीज में हमारे पास जब भी एवरेज निकालने को आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 भी हमारा एवरेज आ जाएगा। इस a प्लस में f डिवाइड बाय 2 इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर है 26। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, बीच में से यानी कि जहां पर ये इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं। c प्लस में d डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू हमारे पास है 26। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे c प्लस d हमारे पास आ जाएगा 52 के हमने 2 हिस्से ऐसे करने हैं, दोनों ऑड होने चाहिए। तो पहला वैल्यू हमारे पास होगी 25, दूसरी वैल्यू हमारे पास 27। तो 25 के ठीक बाद 27 आता है, तो ये हमारे पास थर्ड वैल्यू हमारे पास हो गई 25 और फोर्थ वैल्यू हमारे पास हो गई 27। थर्ड और फोर्थ वैल्यू का जो प्रोडक्ट है हमारे पास 25 इंटू में 27, ये आता है हमारे पास 675। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और इसी तरीके के और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।